रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है और इसी बीच जो सेंसेक्स है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल है क्योंकि जब भी वॉर होता है तो उस समय पर जो सेंसेक्स है वो काफ़ी नीचे आ जाता है। जैसे स्टार्टिंग में जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो सेंसेक्स काफ़ी नीचे आ गया था, लेकिन अब यहाँ पर बढ़ रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है, यही चीज़ हम यहाँ पर समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, शुरू करने से पहले आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम अकेडमी ऐप पर। आपको जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कंप्लीट जीएस 1, कंप्लीट जीएस 2, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस 3 इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, जीएस 4 एथिक्स, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हो कि जो सेंसेक्स है वो पहले जो लो चल रहा था, अब यहाँ पर काफ़ी हाई जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब इतना जो हाई जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर 1.2% की जो बढ़ोतरी यहाँ पर सेंसेक्स में हमें देखने को मिली है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, रशिया यूक्रेन जो है वो वॉर चल रहा है ना। तो अब जब वॉर चल रहा है तो जो सेंटिमेंट्स होते हैं लोगों के वो इसी तरीके के होते हैं कि यार कुछ बुरा हो रहा है। अब जब बुरा हो रहा है तो यहाँ पर जैसे सेंसेक्स को कहा ही जाता है ना सेंसिटिव इंडेक्स, तो काफ़ी सेंसिटिव होता है वो। तो सेंसिटिव रहने के तहत अगर वॉर चल रहा है तो भाई सेंसिटिविटी इतनी हाई हो जाती है कि लोग वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो अपने आप सेंसेक्स जो है वो डाउन आता हुआ देखने को मिलेगा, है ना। उसी के साथ साथ जो इन्फ्लेशन है वो भी काफ़ी हाई चल रहा है। अगर आप इंडिया में देखोगे तो हाई इन्फ्लेशन है, जो हमारा टारगेट होता है कि भाई यहाँ पर 4 ± 2 रहे। तो लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 6% आना चाहिए हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन 6% से भी हाई हमें देखने को मिल रहा है। तो मतलब एक तो वॉर का भी यहाँ पर इम्पैक्ट होगा, जो इन्फ्लेशन है उसका भी इम्पैक्ट होगा, जो सेंटीमेंट्स है सारे नेगेटिव सेंटीमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। प्लस उसी के साथ साथ जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो भी अपना पैसा पुल आउट कर रहे हैं, वो भी अपना पैसा निकाल निकाल कर भाग रहे हैं, है ना। ये भी हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो फेडरल बैंक है, फेडरल रिजर्व है, वो भी अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज कर रहा है। मतलब ओवर द ग्लोब अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, और जो कि यहाँ पर कारणीभूत होते हैं सेंसेक्स को गिराने के लिए, सेंसेक्स को लो ले जाने के लिए। लेकिन स्टिल हमें यहाँ पर सेंसेक्स ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, वो अभी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है तो इतना टाइम पीरियड एक्चुअल में जा चुका है, और इतना टाइम पीरियड जाने के बाद अब यहाँ पर जो पॉजिटिव जो डेवलपमेंट्स है वो हमें देखने को मिल रही है, जो रशिया यूक्रेन के बीच में डिस्कशन हो रहा है उसके तहत। मतलब जो भी बातचीत हो रही है उसमें कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स निकल कर सामने आ रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब यहाँ पर वॉर जो है वो बंद हो सकता है, वॉर जो है वो खत्म हो सकता है, या कोई पीस डील जो है वो यहाँ पर साइन हो सकती है। तो मतलब थोड़े पॉजिटिव सेंटीमेंट जो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरा ये है कि जो वॉर है जब शुरू हुआ था उस समय पर ऐसा लग रहा था कि यार अब यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी अब पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। मतलब जो नाटो कंट्रीज है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। नाटो कंट्रीज अगर इन्वॉल्व हो गई तो मतलब ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा। तो इसके वजह से काफी नेगेटिव सेंटीमेंट जा रहे थे। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच में ये वॉर बनकर सीमित रह गया है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को जो आर्म्स है वो सप्लाई कर रही है, जो एनिमेशन से सप्लाई कर रही है, जो फाइनेंशियल एड है वो सप्लाई कर रही है, ह्यूमैनिटेरियन एड सप्लाई कर रही है, व्हाट नॉट, सब कुछ कर रही है। लेकिन डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो जो नाटो कंट्रीज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इन्वॉल्व नहीं हो रही है। इंक्लूडिंग जो नो फ्लाई जोन है वो भी यहाँ पर, मतलब जो भी मिलिट्री यहाँ पर स्टांस हो सकते हैं वो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा नहीं किए गए हैं। जिससे हम ये बोल सकते हैं कि वॉर जो है वो ये 2 कंट्रीज के बियॉन्ड एस्केलेट नहीं हुआ है। 2 कंट्रीज के बियॉन्ड किसी ने भी यहाँ पर जो इनिशिएट है वो नहीं किया है। जो पहले ऐसा स्टिपुलेट किया जा रहा था कि हाँ यार यहाँ पर वर्ल्ड वॉर जो है वो हो सकता है, तो ये भी एक पॉजिटिव नोटेशन जो है वो चला गया। तीसरी चीज अगर हम देखते हैं तो जो ऑयल प्राइजेस हैं, ऑयल प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से राइज हो रहे थे। अब ऑयल प्राइस जब राइज होते हैं तो उस समय पर इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो जाता है।
अब ऑयल प्राइसेस क्यों इंक्रीज हो रहे थे? रशिया पर सैंक्शंस लगाया गया। मतलब बेसिकली क्या था कि यहाँ पर जो सप्लाई है उसका डिसरप्शन हमें देखने को मिल रहा था। सप्लाई डिसरप्शन होता है, मतलब सप्लाई जो है वो कम हो जाता है तो अपने आप जो प्राइजेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और वही हमें यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन एक तो रशिया जो है उसने भी एक अलग जो वे है, वे आउट है, क्योंकि स्विफ्ट बैन लगा दिया गया, सब कुछ वहां पर कर दिया गया, लेकिन स्टिल रशिया जो है उसने एक वे आउट निकाला है जिसके जरिए डिस्काउंटेड रेट पर अपने जो अलाइज है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसके जो दोस्त है, उनको वो ऑयल जो है वो सप्लाई कर सकता है, तो डिस्काउंटेड रेट पर कर रहा है। और इसी के साथ जो बाकी कंट्रीज है उनका भी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। तो इसी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है उसके भी रेट अब डिक्रीज हो रहे हैं। उसके पीछे एक और ये कारण है कि जो चाइना है वहाँ पर जो शंघाई है वहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया है, और उसकी वजह से यहाँ पर लॉकडाउन लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि जो डिमांड है वो यहाँ पर डिक्रीज हो गई है। ऑयल की डिमांड डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है वो भी नीचे चली जाती है। तो ये भी एक कारण है कि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है उसके दाम जो एकदम 135 140 बैरल पर डॉलर जा रहे थे, अब यहाँ पर हमें 105 पर बैरल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। मतलब दुनिया में कहीं पर भी अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंसेक्स जो है वो हाई जाएगा। तो ये भी एक उसके पीछे कारण है। अब देखिए इंडिया अगर आप देखोगे तो बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का, और 85% जो है उसकी रिक्वायरमेंट वो यहाँ पर इंपोर्ट करके फुलफिल होती है। तो जब प्राइजेस इंक्रीज हो रहे थे तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट जा रहे थे, लेकिन अब प्राइजेस भी डिक्रीज हो गए हैं। प्लस रशिया के साथ जो हमारी बातचीत है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से हुई है। जो यूएसए है उसने भी सैंक्शंस नहीं लगाए हैं, क्योंकि यूएसए से भी डर हो रहा था कि भाई सैंक्शन जो है वो लगा देगा, क्योंकि हम रशिया के साथ डील कर रहे हैं, रशिया से हम ऑयल खरीद रहे हैं, रशिया से हम डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं। अब जब यहाँ पर डॉलर्स में लेन देन नहीं हो सकता है तो जो अल्टरनेटिव है रशिया की तरफ से वो भी दिया गया, जो हमने कल डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पर इंडिया की जो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रही है उसने भी एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो दिया है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के लिए। जैसे कि इमरान खान जो है उसने भी यहाँ पर कहा था कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया एक कॉड का भी अलाय है जिसमें यूएसए हमें देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो रशिया है उससे भी ऑयल परचेस कर रहा है। मतलब भाई यूएसए और रशिया कट्टर दुश्मन, और यूएसए का भी दोस्त है और रशिया का भी दोस्त है। मतलब एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रख रहा है कि भाई अगर हम कॉड के मेंबर है तो हम रशिया से दूरी बनाकर रख देंगे, या फिर रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं तो इनसे दूरी बनाकर रख देंगे। ऐसा यहाँ पर जो इंडिया है वो नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपना रहा है। जो धमकियां है भले ही वो यूएसए की तरफ से आ रही है, लेकिन स्टिल अपना जो एक स्टांस है वो इंडिया यहाँ पर बरकरार रखा हुआ है, वो दबाव में आकर अपनी जो स्टांस है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिनारियो है, ये भी एक बहुत बड़ा एक हम बोल सकते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से जो सेंसेक्स है वो हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्यों सेंसेक्स जो है वो बढ़ रहा है, और यहाँ पर 1.2% जो राइज हुआ है उसके पीछे कारण क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।